जय हिंद साथियों। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, और साथ ही बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण भी। तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। तो चलिए देखते हैं। जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण धूल कणों से टकराते हैं तो प्रकाश चारों दिशा में फैल जाता है। तो प्रकाश के फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मान लो कि प्रकाश जो है, जैसे सूर्य के प्रकाश, मान लो कि सूर्य के प्रकाश आया और धूल कण पर पड़ा, और वह धूल कण से क्या हुआ? प्रकीर्णित हो गया, यानी टकरा कर उससे क्या हुआ? प्रकीर्णित हो गया, यानी फैल गया। चारों दिशा में क्या हुआ? फैल गया। तो उसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कांच का ढेर सारा टुकड़ा ले लो। कांच का ढेर सारा टुकड़ा ले लो और उस टुकड़े पर किसी प्रकाश को उस पर क्या करो? फोकस करो। या मान लो सूर्य के प्रकाश के सामने रख दो उस टुकड़े को। उस टुकड़ा पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसमें से ढेर सारा प्रकाश उत्पन्न होगा। क्या होगा? चारों तरफ बिखर जाएगा। तो उसी प्रकाश जो मान लो फैल गया, यानी बिखरना यानी फैल गया, तो वही फैला जो प्रकाश, उसी प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो अब 2 स्टेप मैं लिया हूँ, ये दोनों स्टेप से आप लोग के और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जैसे देख लिए, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, यानी तरंग दैर्घ्य कम होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे देखे होंगे कि तरंग दैर्घ्य यानी तरंग दैर्घ्य, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे प्रकीर्णन मतलब फैलना क्या होगा? बहुत ज़्यादा फैलेगा। जैसे मान लीजिए बैगनी रंग है, जैसे में बैगनी रंग है, तो बैगनी रंग का कहीं किसी सिग्नल के रूप में, चाहे पोस्टर में, चाहे कोई चीज़ में उतना प्रयोग नहीं किया जाता है जितना और रंगों का किया जाता है। तो बैगनी रंग का क्या होता है? प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो रंग है बहुत दूर से दिखाई नहीं देगा, इसका प्रकीर्णन वहीं पे हो जाता है, इसलिए दूर से ही दिखाई बैगनी रंग नहीं देता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है और प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? दिखाई दूर से नहीं देता है। जैसे देखे होंगे कि लाल रंग के क्या है? तरंग दैर्घ्य क्या है? ज़्यादा है, और इसका प्रकीर्णन क्या है? कम है, यानी लाल रंग बहुत कम प्रकीर्णित होता है। इसलिए लाल रंग को हम बहुत दूर दूर से भी देख सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे टावर पे, यानी नेटवर्क, यानी टावर जो होता है, जैसे एयरटेल जियो बीएसएनएल का जो टावर है, उस पर देखा होगा कि लाल रंग का इंडिकेट करते रहता है। क्या करते रहता है? लाल रंग का दिखाई देता है। तो देखे होंगे टावर पे भी। और रेलवे सिग्नल, यानी रेलवे सिग्नल खतरे का चिन्ह का दिखाता है। खतरे का चिन्ह लाल ही रंग का किया जाता है, क्योंकि लाल रंग कुहासे में भी दिखाई देता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो बहुत दूर से भी दिखाई देगा, तो इसलिए लाल रंग का भी प्रयोग क्या किया जाता है? सिग्नल के रूप में। तो अब देख लेते हैं उदाहरण आगे, यानी उदाहरण देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटना या प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। तो चलिए देख लेते हैं। पहला उदाहरण है समुद्र या गहरे जल का नीला दिखाई देना। यानी जब समुद्र या गहरा जल, यानी समुद्र हो चाहे तालाब में भी ढेर सारा पानी हो, यानी पूरी गहराई तक पानी हो, तो उसमें भी क्या किसके कारण दिखाई देगा? नीला। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये उदाहरण भी ले सकते हैं और घटना भी मान सकते हैं, ये दोनों में आएगा। अगर पूछ लिया प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना या प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, तो आप यही 5 ठो लिख दीजिएगा। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग पढ़िए। देखिए, तो पहला क्या बोले? समुद्र। पहला क्या है? समुद्र या गहरे जल का नीला दिखाई देना। अब तो दूसरा देख लेते हैं। दिन में क्या? दिन में पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देना। जब हम लोग दिन में देखते हैं पृथ्वी से आकाश को, तो कैसा हम लोग को दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन उसी आकाश को जब हम चांद के सतह से, यानी चांद के सतह से या अंतरिक्ष से हम देखते हैं, तो कैसा दिखाई देता है?
तो काला दिखाई देता है। अब काला क्यों दिखाई देता है हमें? तो आप लोग जानते हैं कि चांद के सतह से या अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो क्या वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल नहीं है तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे धूलकण नहीं होगा। अब धूलकण होगा ही नहीं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ प्रकाश टकराएगा नहीं। जब प्रकाश टकराएगा ही नहीं तो क्या होगा, प्रकाश फैलेगा ही नहीं, और प्रकाश फैलेगा नहीं तो हमको क्या दिखाई देगा, वह काला दिखाई देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, सूर्योदय और क्या, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का लाल दिखाई देना। यानी सूर्य क्या है, सूर्योदय, यानी सूर्योदय मतलब उगते समय, क्या, जब सूरज जब उगता है तो उस समय क्या दिखाई देता है, पूरा लाल दिखाई देता है। अगल बगल क्या दिखाई देता है, पूरा लाल दिखाई देता है, और खुद सूरज भी दिखाई देता है लाल की तरह। और जब डूबता है उस समय भी क्या दिखाई देता है, सूरज लाल दिखाई देता है। उगते और डूबते समय सूरज को हम लोग अब आसानी से देख सकते हैं क्योंकि उस समय उतना प्रकाश नहीं हो। दूसरा आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं चौथा, चंद्रमा के तल से। अभी पहले ही बताया, यहीं पे दूसरा बताते समय उसी समय मैंने बताया कि चंद्रमा के तल से क्या, चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो ये तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब पांचवा देखते हैं, खतरे, क्या, खतरा या ट्रेन के सिग्नल। देखेंगे खतरा या ट्रेन के सिग्नल किस लाल दिखाया जाता है, क्योंकि इसलिए लाल दिखाया जाता है क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है बहुत, यानी क्या होता है, बहुत दूर, यानी प्रकीर्णन क्या होता है इसका, कम होता है, बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के कारण इसको दूर से भी देख सकते हैं, धुंध में भी देख सकते हैं, कुहासा में भी दिखाई देता है हल्का। कुहासा यानी धुंध उसी को कहते हैं जब ठंड के मौसम में वो गिरता है, धुंध या कुहासा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, ऑल वाला घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह के आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए, जय हिंद।